राम राम। मैं देवांशु। मंदिरों की यात्रा श्रृंखला जो है मेरी, इस वीडियो को उस श्रृंखला की एक कड़ी माना जाए। यद्यपि मैं अभी किसी मंदिर में नहीं हूँ, अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, और मेरी आशा है कि आप सभी इस वीडियो को अवश्य ही देखेंगे। आप जानते हैं कि भारत के प्राचीन मंदिरों के बारे में बताने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है यूट्यूब पर। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निरंतर इन मंदिरों के बारे में कहते रहते हैं कि ये प्रतिमाएं किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं हैं, किसी लेज़र टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं, कंप्यूटर का प्रयोग हुआ है, एलियन बना करके चले गए हैं, ये मंदिर एक रात में बन गया था, इसे भूत ने बनाया, इसे प्रेत ने बनाया, आदि आदि। ध्यान से आप देखें तो उनके पास अपनी बात को स्टैंड करने के लिए कोई आधार नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन उनकी बातें सुन करके उन्हें देखने वालों की संख्या हजारों लाखों में है। अब अगर हम इन बातों पर विचार करें, ध्यान से सोचें, तो हम यही मानते हैं कि हम अपने ही पूर्वजों की तपश्चर्या, उनकी जो कलात्मक श्रेष्ठता थी, जो हमारी सभ्यता संस्कृति ने ऊंचाई उस समय हासिल की थी, उन सब का हम उपहास करते हैं, क्योंकि हम किसी चमत्कार में विश्वास करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, कुछ तो ऐसा था चमत्कारिक जिसके कारण इन मंदिरों का निर्माण हुआ। कोई भूत प्रेत, एलियन, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई लेज़र, कोई कंप्यूटर, कोई ये कोई वो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ये सभी मंदिर शास्त्र सम्मत विधियों से बनाए गए थे। हमारे देश में मंदिरों के निर्माण से संबंधित एक बहुत ही समृद्ध शास्त्र आज भी उपलब्ध है। दर्जनों पुस्तकें थीं। उन पुस्तकों में इन मंदिरों के निर्माण की बहुत ही विशद तरीके से बताया गया है कि कैसे मंदिर का निर्माण होना चाहिए, कहाँ आधार होगा, कहाँ वेदीबंध होगा, कहाँ अधिष्ठान होगा, कैसे उसके ऊपर का हिस्सा जाएगा, गर्भगृह कैसा होना चाहिए, मंडप कैसा होना चाहिए, शिखर कैसे मुड़ना चाहिए, आदि आदि, कलश आम्लक आदि की स्थापना कैसे होगी, कितना स्पेस कहाँ छोड़ना चाहिए, इन सब के बारे में वहाँ पर बहुत ही विशद वर्णन है। और प्राचीन भारत में जब हमारा देश आर्थिक रूप से अत्यंत ही समुन्नत था, जब हम रोटी की चिंता से मुक्त थे, क्योंकि ऐसा कोई भी समाज जो भुक्खड़ होगा या गरीब होगा या विपन्न होगा, वह कलात्मक श्रेष्ठता के बारे में सोच ही नहीं सकता। वहाँ कला का कोई स्कोप नहीं होता। जब आदमी इन चिंताओं से मुक्त होता है तभी कला की ओर मुड़ता है। तो ये भारत के सभी मंदिर जो थे, ये शास्त्र सम्मत विधि से बनाए गए थे, और इन्हें बनाने में इन कलाकारों, इन मूर्तिकारों, इन राजाओं, इन साधारण जनों की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि यही वो लोग थे जो वर्षों की तपश्चर्या, वर्षों की साधना, निरंतर काम करते रहने की जो उनमें ऊर्जा थी, उसके बलबूते इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। अलग अलग राजवंशों के अलग अलग राजाओं ने अलग अलग कालखंडों में इन मंदिरों का निर्माण कराया। हमारे देश में बहुत अलग अलग सेंटर थे उस समय, मथुरा में, अमरावती में, अन्य जगहों पर, जहाँ पर कि बहुत बड़ी संख्या में कलावंत रहा करते थे। आप खजुराहो के मंदिरों को देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लक्ष्मण मंदिर, जो एक विशालकाय मंदिर है कंदरिया महादेव के अतिरिक्त, उसके निर्माण में मथुरा से 7,500 मूर्तिकारों को बुलवाया गया था, और वे मूर्तिकार वर्षों तक वहाँ मेहनत करते रहे, श्रम करते रहे। तल्लीनता से उन्होंने उन प्रतिमाओं का गठन और गढ़न किया और मंदिर का निर्माण संभव हुआ। यही विधियां पूरे देश में प्रयुक्त होती थीं, और इनके ही सहारे इन मंदिरों का निर्माण होता था। इसे हम ठीक उस तरह से समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत में जो हमारे शास्त्र हैं, जो रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, वेदांत, संस्कृत के महाकाव्य, उनके द्वारा संस्कृत कवियों के द्वारा रचे गए नाटक, नाटककारों के द्वारा रचे गए नाटक, इन सब को जब हम पढ़ते हैं तो हम आज सोचते हैं कि हमारे पास आज भी इस तरह के साहित्य लिखने की शक्ति नहीं है, वैसी श्रेष्ठता नहीं है। अब अगर हम
कहें कि वे सारे शास्त्र और वे सभी जो वेद उपनिषद रचे गए, क्या उसमें किसी पराशक्ति का प्रयोग हुआ था? क्या उसका सहारा लिया गया था? क्या लेज़र टेक्नोलॉजी या किसी एलियन ने आकर के रच दिया? नहीं, वह इसलिए संभव हुआ क्योंकि वे अत्यंत ही विद्वान लोग थे, साधक थे, गहन चिंतन करते थे, उनकी जीवन दृष्टि समुन्नत थी, वे तल्लीनता से रचते थे, अधकचरे उथले लोग नहीं थे, सधे हुए पके हुए लोग थे। तभी ऐसे महान शास्त्रों का जो है रचना संभव हुआ। और उन मंदिरों को भी आप इसी श्रृंखला में देख सकते हैं, इसी क्रम में देख सकते हैं कि वे भी ऐसे लोगों के द्वारा निर्मित हुए जो अत्यंत ही बड़े कलावंत थे, जिन्हें स्थापत्य और वास्तुकला की बहुत ही गहन जानकारी थी, जो निरंतर काम करके वर्षों की मेहनत से उन मंदिरों का निर्माण करते थे। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि जब भी आप ऐसे लोगों को देखते हैं या ऐसे लोगों के वीडियो देखते हैं, तब आप ये प्रश्न ज़रूर करें कि आपके पास क्या प्रमाण है इन मंदिरों के बारे में कि आप कहते हैं कि लेज़र टेक्नोलॉजी से बनाया गया, कंप्यूटर से बनाया गया, भूत ने बनाया, प्रेत ने बनाया, लेकिन आप तुरंत मान लेते हैं उनकी बातों को और आप बहुत बड़ी संख्या में उन्हें समर्थन देते हैं। यह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे गंभीर विमर्श जो है वह धीरे धीरे मरने लगता है, समाप्त होने लगता है, हमारी इतिहास दृष्टि कुंद हो जाती है और हम अपने ही पूर्वजों का अपमान करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये बात आपको ठीक लगी होगी और आप जब भी आगे से इसे देखेंगे, इस तरह के वीडियोस देखेंगे, तो आप उनसे अवश्य ही ये प्रश्न करेंगे। साथ ही मेरा ये आग्रह भी है कि जिन मंदिरों की कठिन यात्रा करके मैंने वीडियो बनाए, उन सब मंदिरों को भी आप देखेंगे, क्योंकि मैं इतिहास में जो वर्णित बातें हैं सिर्फ वही कहता हूँ कि ये मंदिर कैसे बने, क्या इनकी सामान्य विशेषताएं हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत महान वास्तुविद तो हूँ नहीं। लेकिन जो जानकारियाँ मैंने यात्राओं के दौरान या संग्रहालयों में घूम करके अपने से जुटाई हैं, उनके ही सहारे मैं ये बातें करता हूँ, कहता हूँ। मेरी आशा है कि आपको मेरी बात ठीक लगी होगी और आप निश्चय ही ऐसे लोगों से प्रश्न करेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।